जनक जी ने कहा, देश देशांतर के राजा महाराजा यहाँ आए हैं, कौन नहीं आया है। आकाश से, पाताल से, मृत्यु लोक से सब यहाँ आए हैं, पर बड़ा खेद है मुझे कहते हुए, एक भी राजा आप में से इस धनुष को नहीं उठा सका। वैदेही को प्राप्त करने की इच्छा छोड़ो, अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करो। कोई राजा हिला नहीं। जनक जी ने कहा, अगर प्रण छोड़ता हूँ पूर्वजों की कीर्ति खो बैठूंगा, प्रण पर अडिग रहता हूँ, बिटिया मेरी कुंवारी रहेगी। आपने मुझे धर्म संकट में डाला है। अगर मैं जानता कि आप में से कोई वीर नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा करके अपनी जग हंसाई नहीं कराता। जनक जी ने एक बार कहा, क्या इस धरती पर कोई वीर? सबने सुना, लक्ष्मण जी ने भी सुना, पर मौन है। क्यों मौन है? गुरुदेव हैं, भैया हैं, बड़े हैं, ये जवाब देंगे, सब मौन। जनक जी भी ज्ञानी हैं, एक बार कह चुके थे कोई वीर नहीं है, तो दोबारा क्यों कहा? जनक जी जानते हैं कि राम जी तब तक नहीं खड़े होंगे जब तक इनके छुटके भैया खड़े। झंडा लहराना है तो पहले डंडा खड़ा करो। रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयो जैसे जाका। इनकी कीर्ति रूपी ध्वजा को लहराने के लिए लक्ष्मण भैया डंडे का काम करते हैं। जनक जी ने अपने वाक्यों को दोहराया, आज के बाद कोई अपने आप को वीर मत कहना, आज सबकी वीरता का प्रमाण ये धनुष दे रहा है। मैं कहता हूँ, वीर विहीन मही मैं जानी। धरती वीरों से खाली हो चुकी है। अरे दोबारा सुनना ही था। लक्ष्मण भैया के कानों में आवाज गई, इस बार कौन बर्दाश्त करे। खड़े हुए लक्ष्मण भैया सिंहासन से जनक जी की ओर देखा। श्रेष्ठ हैं आयु में भी, ज्ञान में भी, लेकिन आज जब राम जी के समक्ष कहा, वीर विहीन मही मैं जानी, लक्ष्मण जी ने आज जनक जी को ना जनक जी कहा, ना महाराज कहा, ना श्री जनक कहा, सीधे शब्दों में दृष्टिपात करते हुए कहा, अरे कही जनक जैसे अनुचित बानी, जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, मैं कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु, स्वभाव न कछु अभिमानु। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया क्षमा करिएगा, बिना आज्ञा के बोल रहा हूँ, पर करूँ तो क्या करूँ। जिस सभा में रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी बैठे हो, उस सभा में कोई बोल रहा है कि धरती पर कोई वीर नहीं। जनक को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बड़ी देर से धनुष की चर्चा सुन रहा हूँ, धनुष उठता नहीं है, धनुष हिलता नहीं है, चाप चढ़ता नहीं है। मुझे एक बार आदेश देकर देखिए धनुष की क्या बिसात है भैया। अरे जो तुम्हारे अनुशासन का, तुम्हारे अनुशासन पाओ, तो कंदुकैव ब्रह्मांड उठाओ, कंदुकैव ब्रह्मांड उठाओ, कांचे घट जिमिदारों फोरी, कांचे घट जिमिदारों फोरी, अरे सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी। मेरो लख जिमिदोरी। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आज जनक ने जैसे शब्द बोले हैं, मैं क्या, अगर रघुवंश का एक दुधमुहा बच्चा भी सामने हो और समक्ष काल ये बात बोल दे, ललकार दे वीरता को, तो वो रघुवंशी बच्चा काल से टक्कर लेता है, पीठ नहीं दिखाता है। यहाँ पर तो साक्षात आप विराजमान हैं। और जनक ने कहा, कोई वीर नहीं है। आज जनक को वीरता का प्रमाण ये लक्ष्मण देगा। रही समाज बीच जो दिनेश वंश बाल को, सुने कुबैन दे ना जवाब हाल काल को। इतै तो भानुवंश के निशान विराजमान है, प्रत्यक्ष जानते विदेह सात्विकी सुजान है। अबे न वीरते वसुंधरा विहीन हो गई, कही वृथा विदेह बात नाम सोच ले लई। जो आज नाथ ने है सो निरेश ने कपाऊं मैं, तो समाज बीच खेल के विदेह को दिखाऊं मैं। कहो मुख है करो न जो, धरो न चाप हाथ में, असत्य ना बदो सदा, अहे सुनात साथ में। तोड़ो छत्रक दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ, और जो न करो
प्रभु पद शपथ पुण्य न धरो धनुहाथ पुण्य न धरो धनुहाथ नाथ या ही प्रण रोपो उलटी देव ब्रह्मांड निमिष्म यदि मैं कोपो सब राजन को छार करो नाहिन मुख मोरो चरण कमल उर्लाय नाथ पल मह धनु तोरो सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं रघुवीर राम जी के होते अनुचित मारी कह डाली है ये शब्द हृदय में चुभता है पृथ्वी वीरों से खाली है लक्ष्मण जी ने बोला असर पूरी पृथ्वी पर दिखाई दे रहा है धरती हिलने लगी गोस्वामी जी ने कलम उठाई और लिखा लखन सकोप वचन जे बोले लखन सकोप वचन जे बोले डगमगानी महिमी गज डोले डगमगानी महिमी गज डोले डगमगानी महिमी गज डोले धरती हिलने लगी लक्ष्मण जी धनुष के पास एक हाथ बढ़ा के कह रहे हैं भैया तोड़ दूं आदेश दीजिए तोड़ दूं विश्वामित्र जी ने कहा जल्दी बुलाओ सहियों में न तोड़ दे बुलाइए 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 राम जी ने मुख से नहीं शय नहीं रघुपति लखन निवारे इंसान कहता है आपकी राम कथा में भी तो कितना लोग गुस्सा करते हो और आप लोग कहते हो गुस्सा नहीं करना चाहिए पहले चेक करो आपका गुस्सा किस लेवल का है पहले देखिए लक्ष्मण जी इतने गुस्से में है धरती हिल रही है और कितने में शांत हो गए आंख के इशारे पे हो गए ना और हमारा गुस्सा कैसा है एक बार गुस्सा गए तो जो रोकने आए वायु को ढकेलते अरे छोड़ दो आप मत बीच में आओ हमारा गुस्सा पंखे की तरह है इन पात्रों का गुस्सा लाइट की तरह है जैसे स्विच दबाओ चालू स्विच दबाओ और हमारा वाला पंखा अब वो बजाज हो जो भी हो एक बार चला दो तो चला बंद कर दो तो भी 12 चक्कर मारे बिना रुकने वाला किसी का ज्यादा भी मार सकता है हमने चेक नहीं किया किसी का पंखा लखन लाल को इशारे से बुलाया राम जी कह रहे शांत लक्ष्मण शांत भैया धरती हिल रही है शांत हो जाओ लक्ष्मण जी ने कहा कैसे शांत हो जाऊं सब हिल रहे हैं अभी भी वो नहीं हिल रहे जिनको हिलना चाहिए एक आप एक धनुष कैसे शांत हो जाऊं मैं नहीं शांत होऊंगा भैया जब तक आप दोनों नहीं हिलते अपनी जगह से अब विश्वामित्र जी को मानो इशारा था विश्वामित्र जी ने दाहिना वरद हस्त उठाया राघव जी के शीश पर रखा और कहा राघव उठिए रामा विश्वामित्र समय शुभ जानी राम सिया रामा विश्वामित्र समय शुभ जानी राम सिया चले आज जब राम जी चले तो गोस्वामी जी के कलम में कितनी सावधानी है
ये नहीं लिख रहे कि दशरथ नंदन जा रहे, ये नहीं लिख रहे कौशल्या नंदन, ये नहीं कहा रघुकुल नंदन, ये नहीं कहा राम, ये नहीं कहा राघव। क्या लिखा? सहजहि चले सकल जग स्वामी। पूरे संसार के स्वामी हैं, पर कैसे चले? सहज अवस्था में। हमको कोई एक गांव का सरपंच बना दे तो हमारी ऐठन ही नहीं खत्म। और यहाँ राम जी कौन है? पूरे विश्व के मालिक हैं। सहजता कितनी है, सहज जा तो रहे हैं, चाल कैसी है? गोस्वामी जी ने लिखा जैसे मतवाला मदमस्त हाथी अपनी चाल में जाता है, ऐसी चाल है। हाथी की उपमा क्यों? आपके यहाँ कभी हाथी आया है? इतनी पतली गली है, कैसे आएगा? कभी देखा होगा। होता क्या है, हाथी आता है ना तो आज भी बड़े बुजुर्ग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। कौन आया है? गजराज। गजराज। उसी के पीछे की क्या स्थिति होती है? हाथी के पीछे की, हाँ वही 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 वाला, वही वही वही। जितने आपके पूरे ये नजफगढ़ के कुत्ते होंगे सब आपको कहाँ नजर आएंगे? हाँ, सारे जितने कुत्ते सब हाथी के पीछे। आज तक समझ नहीं आया कि इनकी इनसे बैर क्या है। क्या पता इनको ये लगता हो, बताओ ये नया नया आया, इनको कोई ईख खिला रहा है, कोई पैसे दे रहा है, कोई गुड़ खिला रहा है, लोग हाथ जोड़े हैं और हम 24 घंटा भूख भूख के मर गए। हमें कोई एक रोटी देने वाला भी, और जहाँ जाते हैं अलग से लठिया दिए जाते हैं, कोई पूछ ही नहीं रहा। और कुत्ता तो कितना भौंकते हैं। अच्छा कहते हैं 2 मोहल्ले के कुत्तों में पट्टी नहीं है, होता है ना एरिया क्रॉस, वो बस भां भां शुरू हो जाता है। पर जब हाथी आता है तो सारे मोहल्ले के इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर ये भौंकने के बाद जब हाथी चला जाता है तो एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं, बढ़िया भौंका था, हाँ तुम्हारा भी अच्छा था, भगाई दिया आखिर। कहाँ भौंकते हैं? पीछे, क्योंकि जानते हैं आगे अगर जाके भौंके तो सीधा वहां चले जाएंगे जहां 2-3 साल बाद जाना है, डायरेक्ट। तो पीछे भौंकते हैं। लेकिन हाथी क्या करता है? हाथी जवाब, हाथी सोचता है अगर हर गांव गली के कुत्तों के भौंकने का मैं जवाब देता रहा तो मेरी यात्रा कभी पूरी होने वाली नहीं। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, पता नहीं आपके यहाँ कहते हैं कि नहीं, कुत्ता भौंके 1000 और हाथी चले बाजार। मस्त होके राघव जी जब चले तो गोस्वामी जी कह रहे हैं अभिमानी राजा स्वान के रूप में प्रलाप कर रहे हैं। राम जी ने देखा नहीं, आगे की ओर बड़े बड़े ऋषि मुनि हाथ जोड़कर खड़े हैं कि आज राघव जी भगवान धनुष तोड़ने जा रहे। इस प्रकार मध्य में दोनों के राघव जी जा रहे हैं, धनुष के निकट पहुंचे, खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? आक्रमण से पहले सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, अपने सेफ्टी की। राम जी ने सोचा हमारे छुटके वाले ने बोला भरता तो धरती हिल गई, हम तो उठाने जा रहे हैं, क्या असर होगा? लक्ष्मण जी को इशारा मिला, लखन लाल खड़े हुए अपने दाहिने पांव से धरती को दबाने लगे। सबने कहा बढ़ के तो धनुष तोड़ने आए हैं, छुटके वाले काहे खड़े हुए? बोला होगा कोई काम। हे कक्षप वाराह शेष दिग्दंत यशेष सावधान धरि धीर धारी धरनी तन देखो रघुनंदन रघुवंश शिरोमणि शिवधनु तोरे हो सबे सानध्य आज को मुख नहीं मोरे। सभी सावधान, हे कक्षप, हे शेष, हे वराह, सभी स्थिति को मजबूत कर लीजिए, भगवान धनुष का खंडन करने वाले हैं। सबको सचेत कर दिया। अभी ना मैया एक टक राम जी की ओर देख रही और राम जी धनुष अभी उठा नहीं रहे, नहीं उठा रहे। अब मैया मन में बेचैन, माँ गौरी को मनाया, गणेश जी को मनाया, जब मन नहीं माना तो अब कहती हैं अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे शिव धनुष अब मुझे आपका सहारा है, कुछ सहायता करो। शिव धनुष ने कहा क्या करूं माँ? मैया ने कहा हल्के हो जाओ, जल्दी से हल्का हो जाओ। ठीक है, और कितना हो? और हल्के हो। फिर हुआ, और कितना? मैया ने कहा बार बार पूछो मत, इतना सुन लो, तुम्हारे सामने ये जो खड़े हैं इनको फूल तोड़ने में भी पसीना आता है, जो फूल उठाने में थक जाते हैं। हम खुद हिसाब किताब मेंटेन करो और हल्के हो जाओ।
शिव धनुष ने कहा इतना हल्का हुआ और एक को अभिमानी राजा आया तोड़ के चल दिया। फिर मैया ने कहा एक काम करो, अभी तक राजाओं का बल खींच के तुम नहीं उठ रहे थे, अब अपना सारा भार इन मूर्खों पे डाल दो, ये अपनी कुर्सी से चिपक जाए। निज जड़ता लोगन पर डारी, आप हल्के हो जाओ, उनको भारी कर दो, उठ ही ना पाए। धनुष हल्का है। अब मैया की ओर राघव जी ने देखा, सोचा विलंब करना ठीक नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं सारे मिथिलापुरवासी अपने अपने देवी देवता को मना रहे हैं और इधर मेरे राघव जी रामा चाप समीप राम जब आए, राम सिया रामा चाप समीप राम जब आए, राम सिया रामा राम नर नारी ने सब सुकृत मनाए, राम सिया रामा नर नारी ने सब सुकृत मनाए, राम सिया रामा। सब मना रहे हैं। अब राघव जी ने मन ही मन अपने गुरुदेव भगवान को अयोध्या में जो बैठे हैं प्रणाम किया और धनुष की ओर हाथ बढ़ाया है। रामा गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन के ना, अति लाघव उठाय धनुली ना, अति लाघव। हाय धनुहे। जैसे ही धनुष की ओर रघुनंदन ने हाथ बढ़ाया, पूरी सभा में प्रकाश फैल गया। सब अपनी आंखें मल रहे हैं, किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। गोस्वामी जी ने लिखा जब राघव जी ने धनुष की ओर हाथ बढ़ाया, उसके उपरांत अरे लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, चढ़ावत के तत्काले, अरे काहू न लखा देखी सब ठाढ़े। देख सब ठारे। राघव जी ने धनुष को उठाया कब, चाप चढ़ाया कब, और ज्यों ही उस प्रत्यंचा को प्रभु ने कर्णों तक खींचा है, भयंकर टंकार के साथ धनुष दो भागों में विभाजित हुआ। धरती कंपित हुई और जैसे धनुष टूटा, गोस्वामी जी ने कलम उठाई और मानस में अंकित किया, अरे ते ही छन राम माध्य धनु तोड़ा, अरे भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भुवन घोर कठोर रव रविवाद चले करहि दीपज ढोल मणि ढोल तुम कले मरे, सूर्य सूर्य मुनि कर खान दीने सकल सकल विचार, को दंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारे। जैसे धनुष की टंकार हुई, धरती कंपित हुई और इधर सबके नेत्र खुले। धरती के कंपित होने के साथ भयंकर आवाज से देवताओं ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। सूर्य भगवान का रथ जो पूर्व से पश्चिम जा रहा था, दक्षिण की ओर मुड़ गया। लोगों ने एक स्वर में कहा को दंड खंडेऊ, को दंड खंडेऊ। गोस्वामी जी ने कहा राम तुलसी जयति वचन